सो सबसे इजी है ना फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। बेसिक रूल्स क्या है, ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, सिर्फ कहाँ डिफरेंस आता है, इनइक्वालिटीज एंड इक्वालिटीज में। अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में ट्रांसफॉर्म जब करते हैं, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो ट्रांसपोजिशन आप जैसे करते हैं वैसा कर सकते हैं। देखिए, ये 4x को उस तरफ भेज सकता है, 7 को इस तरफ भेज सकता हूं। सो 7 इस तरफ आया तो -7 प्लस 3 इज लेस देन 5x माइनस 4x हो जाएगा। चलो, सो लेस देन सिंबल तो लेस देन रहेगा। 5x माइनस 4x कितना है, x -7 प्लस 3 इज -4। सो द आंसर इज सिंपली x ग्रेटर देन -4। समझ में आ रहे? So sometimes you might be asked to represent this on a number line. नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला नंबर -4 है। So this is strictly greater than, that is you don't have equality. So आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पे hollow dot करके just have to mark like this. Clear है? ये तो बहुत इजी है, राइट? सो नेक्स्ट, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 7। जैसा आप नॉर्मल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। सो एलसीएम 6 होगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11। सो 11x बाई 6 इज लेस देन 11। आप 11 कैंसिल कर सकते हैं क्या नहीं? क्या लग रहा है आपको, कैंसिल कर सकते हो क्या नहीं? So is cancellation allowed? क्या लग रहा है सर? Yes, sir. So cancellation ध्यान दे दीजिए, when you cancel things out, पॉजिटिव नंबर्स को कैंसिलेशन अलाउड है। अगर नेगेटिव नंबर्स को कैंसिल किया तो क्या करना चाहिए, साइन रिवर्स करना चाहिए, राइट? सो x इज लेस देन 6। 6 को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या नहीं? Because 6 is a positive number, you can do the cross multiplication. Okay, so x less than 6 is the answer. अगर रियल नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो जस्ट 6 प्लॉट करके हॉलो डॉट लगा के इस तरफ, अगर लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ सॉलिड डॉट लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चंस करेंगे, देखिए। So let us take 11th and 16th. Okay, 11th करेंगे और 16th करेंगे। So 11th क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 3 times x minus 2 by 5 is less than or equal to 5 times 2 minus x by 3. And 16th question is 2x minus 1 by 3 is greater than or equal to 3x minus 2 by 4 minus of 2 minus x by 5. Okay, questions note किया? सो लॉजिक अप्लाई कर लीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता है क्या नहीं? कैन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? देखिए, दोनों नंबर्स क्या है, डिनोमिनेटर का दोनों नंबर्स पॉजिटिव है ना, सो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, राइट? सो 3 को उस तरफ गया तो 9 टाइम्स x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25 टाइम्स 2 माइनस x. So 9x minus 18 is less than or equal to 50 minus 25x. So 34x is less than or equal to 68. So x is less than or equal to 68 by 34. That is x is less than or equal to 2. Is it okay? Yes or no? देखिए, समझ में आया? सिंपल है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, इसमें आप जैसा फ्रैक्शंस का मैनिपुलेशंस करते हैं वैसा सेम कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, दैट इज
what you do when you transpose multiplication and division. Okay. यहां तक समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट आपको क्या कर सकता है, यू कैन जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन को डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 5 टाइम्स 3x माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस x बाई 20। ओके, clear? Now can you do the cross multiplication? बोलिए yes or no? Can you do the cross multiplication directly? You can see that both the denominators are of the same sign, so आप कर सकते हैं। So 20 times 2x minus 1 is greater than or equal to 3 times, यहाँ देखिए 15x plus 4x 19x minus 10 minus 8 minus 18। okay, so further simplification कर लीजिए। 40x minus 20 is greater than or equal to 57x minus 54। okay, so greater than or equal to 40x, if you send it on to that side you get 17x, 54 if you send on to this side you get 34। okay, so x is less than or equal to 2 is the answer. You can transpose this 17. So x is less than or equal to 34 by 17. X is less than or equal to 2 is the answer. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Next. ये सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। देखिए एक वर्ड क्वेश्चन देखिए, 22nd क्वेश्चन देखिए। Let us take 22nd and 23rd questions. Okay, 22nd question पढ़िए। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get a grade A in the course. तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? बोल रहा है कि ग्रेड ए आने के लिए व्हाट इज द कंडीशन? एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एज वेल। एवरेज ऑफ 90 और मोर। समझ रहे? इसका मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए ग्रेड? एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्रीज। हाँ क्या है बेटा? तो क्वेश्चन कॉपी करने दिए सर, थोड़ा सा बाकी है।
हाँ यही है आपके आगे ये क्वेश्चन। ओके ओके, क्वेश्चन कॉपी करिए क्या? ओके कर लीजिए। 22nd क्वेश्चन कर रहे हैं। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट obtain an एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरा आपको जस्ट देखने से हो जाएगा, लिखने का भी जरूरत नहीं है आपको। देखिए एवरेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड फर्स्ट 4 एग्जाम्स में मार्क्स कितना है 87, 92, 94 एंड 95। क्वेश्चन क्या है, 4 सब्जेक्ट में मार्क्स मिला, 5th सब्जेक्ट में मिनिमम कितना आना चाहिए सच दैट Sunita gets A grade. So let the 5th subject marks be X. And what is the condition? Condition क्या है A grade आने के लिए? 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus X by 5 should be greater than or equal to 90. Yes or no? Which implies देखिए ऐड कर लीजिए सब कुछ. What is the addition of all this? 5 plus 6, 11 plus 2, 19 plus 3, 22, 32 marks कम हुआ 468. Sorry, 368 plus x is greater than or equal to 450. So x should be greater than or equal to 450 minus 368. So x should be greater than or equal to कितना 82. ऐसा ना? क्लियर है वर्किंग? सिंपल लग रहा है वर्किंग? ओके और नॉट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट 24th क्वेश्चन करेंगे. फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए. 24th क्वेश्चन नोट कर लीजिए. एक सेकंड. 24th question. Find all the pairs of consecutive even integers, both of which are larger than 5, such that the sum is less than 23. Question note किया? वेट सर कर रहे हैं. Find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that the sum is less than 63. वो 23 है सर. हाँ 23. Okay. So what is the condition in the question? You need to have two consecutive even numbers. Two consecutive even numbers को हम क्या assume कर सकते हैं? Even numbers को कैसे assume कर सकते हैं? एक को 2n. So consecutive even number क्या होगा? 2n plus 1 है क्या 2n plus 2 है? These are two consecutive integers. Okay. So what is the first condition? Both of them should be greater than. Condition क्या है? Both of them should be larger than 5. इसका मतलब what is the, how do you write? 2n should be greater than 5 and 2n plus 2 should also be greater than 5. That's all. And what is the second condition? Second condition क्या है? Sum is less than 23. Okay. इसका मतलब 2n plus
2n plus 2 should be less than 23. यही है ना conditions? ऐसा ना? So ये दोनों conditions में one of the condition is redundant. Redundant का मतलब है आपको देने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. कौन सा कंडीशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा दोनों में? ये सेकंड कंडीशन इज ऑटोमेटिक. देखिए, क्योंकि अगर 2n 5 से बड़ा है, 2n plus 2 ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा हो जाएगा ना, राइट? क्लियर? ऐसा ना? So just 2n greater than 5 को सॉल्व करने से n greater than 5/2, that's the first solution. Okay, and what is the second solution? यहां से क्या आएगा? 4n is less than 21, n is less than 21/4, right? क्या बेटा? So n कहां से कहां तक हो सकता है? रियल नंबर लाइन में आप प्लॉट किया तो 5/2 से बड़ा होना चाहिए, 21/4 से छोटा होना चाहिए, राइट? 5/2 का मतलब कितना होगा? 2.5. 21/4 is 5.25, है ना? बट ऑब्वियसली हमारा प्रॉब्लम के हिसाब से n हैज टू बी व्हाट? n should belong to a natural number, right? So what are the natural numbers that are possible? 2.5 और 5.25 के बीच में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, राइट? Okay. So what are the possible values of n? 3 और 4 और 5. बट हमको किसका वैल्यूज चाहिए? 2n and 2n plus 2 का वैल्यूज चाहिए. So what are the possible pairs? What are the possible pairs? 10 and 12. ऐसा ना? 8 and 10. 6 and 8. सही क्या नहीं? n equal to 3 पुट किया तो 6 8 आएगा, 4 पुट किया तो 8 10, 5 पुट किया तो 10 12. क्लियर? समझ में आया? क्लियर? रेस्पॉन्ड करिए. समझ में आ गया होगा. बहुत इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें, राइट? यस सर. लास्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे? लास्ट क्वेश्चन एक बार देखिए. 26th क्वेश्चन. ए मैन वांट्स टू कट 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeters. The second length is to be 3 centimeters longer than the shortest. Third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeters longer than the second? Question note करिएगा. यस सर, नोट कर रहे, रुकिए. आप डायग्रामेटिकली भी नोट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं. हमारा बोर्ड का लेंथ कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? बोर्ड का लेंथ 91 सेंटीमीटर्स. ओके, बोर्ड का लेंथ 91 सेंटीमीटर्स है. सो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर्स लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. मान लीजिए शॉर्टेस्ट इज x, second will be x plus 3 and third will be what? 2x. ऐसा ना? ऐसा आप ड्राइंग कर सकते हैं. दिस बोर्ड हैज बीन डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट मान लीजिए सबसे छोटा वाला x लेंथ मान लीजिए. सेकंड वाला क्या होगा? x plus 3 होना चाहिए. एंड थर्ड वाला क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए, राइट? ऐसा ना? The question is, what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeters longer than the second? So जो last
सेंटेंस है उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना चाहिए. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeters longer than the second? Can you tell me the equation corresponding to that? Third piece should be at least 5 centimeters longer than the second. इसका मतलब 2x minus of x plus 3 should be greater than or equal to 5 होना चाहिए सर. यही है ना इक्वेशन. ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. सो इज दिस द करेक्ट इक्वेशन? And what is the other equation? X plus 3 plus 2x should be equal to 91 है क्या? लेस देन और इक्वल टू 91 होना चाहिए. ये लेस देन क्यों हुआ समझ में आ रहा है आपको? जब आप बोर्ड कट करते हैं ऐसा जरूरत नहीं कि आपको पूरा बोर्ड यूज होगा. कभी कभी वेस्टेज आ जाता है ना, कुछ लेंथ आप यूज नहीं कर पाएगा, राइट? सो यहां क्या होगा? x minus 3 is greater than or equal to 5, x greater than or equal to 8, and यहां से 4x less than or equal to 88, x less than or equal to 22. सो x 8 से बड़ा होना चाहिए, 22 से छोटा होना चाहिए. So what are the possible lengths of the shortest part? Question क्या है? What is the possible lengths of the shortest board? So what is the answer? Shortest board का lengths कहां से कहां तक जा सकते हैं? They can go from 8 centimeters to 22 centimeters. Clear है? समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर? आगे जाए? Yes, sir. So this is about basic linear inequations in one variable. अभी तक जो हम कर रहे हैं these are linear inequations in one variable. है सर. Next topic is linear inequations in two variables. Okay. Linear inequations in two variables. So for example, x plus y is less than or equal to 5. What is the meaning of this? ध्यान दे दीजिए. So let us try to understand the graphical meaning. बेसिक मीनिंग है आपके पास दो वेरिएबल्स है. इसका मतलब क्या? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? आपके पास दो वेरिएबल्स है जिसका सम 5 से छोटा है, राइट? x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5 का मतलब है आपके पास दो नंबर्स है जिसका सम 5 से छोटा है. ऐसा क्लियर? सो will this inequation have a unique solution? Yes or no? इस इनइक्वालिटी का एक ही सॉल्यूशन होगा या बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा? दो नंबर्स का सम 5 से छोटा होना चाहिए. कितना आंसर्स होगा इस क्वेश्चन का? कोई बोल सकता है? एक ही आंसर होगा सर. एक ही आंसर होगा. एक आंसर बोलिए. अगर x1 लिया y1 लिया काम करेगा? x1 लिया y2 लिया तब भी काम करता है ना. x1 लिया y माइनस 1 लिया तब भी काम करते हैं. Yes, sir. So this inequality does not have
यूनिक सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, समझ में आ रहे? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, क्लियर or not? And if you compare this with x plus y equal to 5, what is the difference between these two? This is an equation, this is an inequation, right? One is equation, the other is inequation, okay? So how many solutions does this equation have? Inequations का infinite solutions है, but equation का कितना solution है? कोई बोल सकता है इक्वालिटी का कितना solutions होगा? Anybody? How many solutions does this equality have? इसका भी infinite solutions है ना? हाँ? No, this also have infinite solutions क्योंकि हम already देख चुके हैं coordinate geometry में x plus y equal to 5 represents what? Graphically x plus y equal to 5 represents what? Line. Straight line. So straight line के ऊपर कितना points होते हैं? All those points satisfy this equation. So actually equality का भी infinite solutions है, inequality का और ज़्यादा solutions आएगा ना, right? So if you want to graphically plot x plus y greater than or equal to 5 or less than or equal to 5, ध्यान दे दीजिए, plotting any inequality, अगर आपके पास कोई भी inequality है, अगर मान लीजिए उसको ग्राफ ड्रॉ करना है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है. If you want to plot any inequality, you have a standard process. The first step is to plot equality. अगर आपको x plus y less than or equal to 5 को प्लॉट करना है, आपको पहला क्या करना पड़ेगा? x plus y equal to 5 को प्लॉट करना है, ओके? फर्स्ट स्टेप क्लियर or not? x plus y equal to 5 को प्लॉट करना बहुत इजी है ना, स्ट्रेट लाइन है, x इंटरसेप्ट कितना है? स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? जल्दी बोलना है. 5,0. 5,0. What is the y intercept? 0,5. Okay. 0,5. So line ऐसा होगा. So what does this line represent? X plus y equal to 5. इसका मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम कितना होगा? Equal to 5 होगा. So every curve, usually every standard curve divides the Cartesian plane into two parts. ऐसा लो. कार्टेशियन प्लेन को एक प्लेन मान लिया तो ये लाइन उस प्लेन को कितना पार्ट्स कर रहे हैं? 2 पार्ट्स कर रहे हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, राइट? वन साइड द अदर साइड, राइट? सो यूजुअली लॉजिक ये है कि बाउंड्री में इक्वालिटी काम करेगा, बाउंड्री का एक तरफ ग्रेटर काम करेगा, एक तरफ लेस देन काम करेगा. समझ में? देयर वोंट बी एनी इंटरसेक्शन बिटवीन इक्वालिटी एंड there won't be any intersection between greater than and less than. समझ में आ रहे? एक तरफ वाला पूरा पॉइंट्स ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा, एक तरफ पूरा पॉइंट्स लेस देन को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नो? ध्यान दे दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इनइक्वालिटी का बहुत फंस जाता है लोग. अगर ये सिंपल कॉन्सेप्ट पता है तो फंसेंगे नहीं. क्या है? इनइक्वालिटी का प्लॉट करना है तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? इक्वालिटी को प्लॉट करना है. एंड इक्वालिटी को कैसे प्लॉट करेंगे? हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फंक्शन से नॉलेज है ना हमारे पास, उसको यूज करके इक्वालिटी प्लॉट करिएगा. क्लियर? देन व्हाट यू डू इज द कर्व डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स. So one part will represent the greater than region, the other part will represent the less than side. Okay? बट आपका क्वेश्चन है कौन सा ग्रेटर देन साइड है, कौन सा लेस देन साइड है? ऐसे जरूरत नहीं कि राइट साइड वाला ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड वाला लेस देन होगा, वैसा कुछ रूल नहीं है. इस तरफ लेस देन, इस तरफ ग्रेटर देन भी हो सकते हैं. क्लियर?
So which side is the less than side, which side is the greater than side? To understand that आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए यूजुअली हम कैसे करते हैं, we don't say this side and this side, क्योंकि when I say this and this का मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है, डायग्राम स्पेसिफिक है ना वो, this का ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है ना इंग्लिश में. This can represent anything which you are showing, right? So which is the greater than side, which is the less than side? उसको हम बोलने के लिए हम क्या करते हैं, we say the area containing origin, area not containing origin. This is one of the representations. Not containing origin. समझ में आ रहा है? When I talk about the side containing the origin, do all of you understand which side I am talking about? When I talk about the region containing the origin, आप सबको समझ में आ रहा है कौन सा रीजन का बात कर रहा हूं मैं? ये वाला रीजन फर्स्ट रीजन है क्या सेकंड रीजन है? When I say area containing the origin, will it be the first region? Second region. आप सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. एंड ऐसा ऑरिजिन का ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं एरिया कंटेनिंग 1,1, एरिया नॉट कंटेनिंग 1,1, शायद 1,1 कहीं ना कहीं होगा ना. सो व्हेन आई से एरिया कंटेनिंग 1,1, अगेन व्हिच साइड आई एम रेफरिंग टू? आई एम रेफरिंग टू द सेकंड साइड अगेन. समझ में आ रहा है? सो यूजुअली Yes sir. when you want to represent or describe the two regions, we use this notation: region containing a given point, region not containing a given point. That's the strategy that we use. Okay, so there are two regions now: the region containing origin, the region not containing the origin. So which side is the greater than side, which side is the less than side? So वो समझने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, so जो स्पेसिफिक पॉइंट है ना उसको आप इनइक्वालिटी में पुट कर लीजिए. हमको मान लीजिए x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 चाहिए, इसका मतलब लेस देन साइड चाहिए ना हमको. सो 0,0 इस इनइक्वालिटी में पुट कर लीजिए. 0,0 पुट किया तो क्या आएगा? 0,0 लेस देन और इक्वल टू 5, 0 लेस देन और इक्वल टू 5. सही है क्या नहीं? इज दिस रिलेशन करेक्ट? 0 5 से छोटा है क्या नहीं? ऐसा 0 5 से छोटा है क्या नहीं? Yes sir. Yes, 0 is less than 5, right? इसका मतलब है 0,0 is satisfying this inequality, right? इसका मतलब 0,0 कौन सा साइड में है? लेस देन साइड में है क्या ग्रेटर देन साइड में है? लेस देन साइड, लेस देन सिंबल को सैटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब 0,0 लेस देन साइड में होना चाहिए ना, राइट? Yes or no? So I say that 0,0 lies on the less than side. So what is the region? What is the less than region? Less than region is the region which is on the origin side. So ये पूरा region जो है वो less than region है. समझ में आ रहे? हम ऐसे arrows से represent करते हैं. We draw arrows like this. So x plus y less than or equal to 5 is the region on the left side of this line. Clear? Okay or not? Yes sir. So यहां एक बात याद रखना है, inequalities represent areas. समझ में आ रहे? Inequalities represent areas. Equalities represent, fill in the blanks. Equalities represent what? Anybody can fill this blank. Inequalities represent areas. Equalities represent? Can anybody fill this blank? स्ट्रेट लाइन और कर्व. क्या है? Straight line. स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं, कर्व बोलता हूं. यूजुअली हम फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कर्व्स देखे वो सारे इक्वालिटीज है ना, राइट?
अगर इक्वालिटी फर्स्ट डिग्री है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वालिटी सेकंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज भी हो सकते हैं, यू कैन हैव एनी इक्वालिटीज. ओके, सो इक्वालिटीज रिप्रेजेंट कर्व्स, इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट एरियाज. क्लियर हो ना? क्लियर है तो मैं आगे जाऊंगा. Yes, sir. सो अब ये कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज का बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा कर्व है, इसका कर्व ड्रॉ करना आता है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है ना, पैराबोलिक कर्व, राइट? तो पैराबोला. हाँ. अब मान लीजिए y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर चाहिए. तो अगर इसका रीजन अगर प्लॉट करना है, पहला स्टेप क्या है, इक्वालिटी प्लॉट करना है, विच वी हैव ऑलरेडी डन. सो दिस पैराबोला डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू पार्ट्स, एक पैराबोला का अंदर, एक पैराबोला का बाहर, राइट? समझ रहे? सो अंदर वाला रीजन ग्रेटर देन रीजन है या बाहर वाला रीजन ग्रेटर देन रीजन है, वो कैसे फाइंड करेंगे? एनी स्ट्रेटजी कोई बोल सकता है? अंदर वाला रीजन ग्रेटर देन है क्या या बाहर वाला रीजन ग्रेटर देन है? दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए. सो एक सिंपल तरीका है, सैंपल पॉइंट मेथड. सैंपल पॉइंट मेथड, इसका मतलब है, मान लीजिए जो अंदर है फर्स्ट रीजन में, कोई एक छोटा सा सैंपल पॉइंट मुझे दे सकते हैं? कोई सिंपल सैंपल पॉइंट. डू यू नो एनी पॉइंट विच यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट लाइज इन द फर्स्ट पार्ट? ऐसा कोई पॉइंट पता है आपको जो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट में है सर? एनीबॉडी? हाँ, कोई बोल रहा है, जोर से बोलिए. 0,2, 0,1 भी है ना, जो सिंपल है. 0,1 भी सही है, 0,2 ऑल आर ओके. ओके, एनी सैंपल पॉइंट. आप ये कंफर्मली बोल सकते हैं ये फर्स्ट रीजन में है? देख के समझ में आ रहा है ना, 0,1 तो यहां होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट रीजन में ही होना चाहिए, राइट? सो अब यू जस्ट चेक वेदर दिस सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन और नॉट. 0,1 इस इनइक्वालिटी में प्लॉट किया तो, सब्स्टिट्यूट किया तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है. इज इट ट्रू और नॉट? 1 ग्रेटर देन 0 करेक्ट है क्या नहीं? इसका मतलब दिस पॉइंट इज सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, राइट? इसका मतलब क्या है, अगर इस रीजन में एक पॉइंट सैटिस्फाई किया तो बाकी सारा पॉइंट सैटिस्फाई करेगा. दैट्स द थ्योरी. सो y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर जो है वो पैराबोला का अंदर वाला रीजन है. क्लियर है? क्लियर है ना? समझ में आ रहे? For example, x square plus y square less than or equal to 1. How do you plot this inequality? देखिए, लीनियर इनइक्वालिटीज हमारा चैप्टर है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भी इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं आप. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1. सो फर्स्ट इसको प्लॉट करने के लिए हमको पहला क्या करना है? फर्स्ट स्टेप बोलिए, जोर से बोलिए. फर्स्ट स्टेप इक्वालिटी ड्रॉ करना है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन? दिस इज अ सर्कल, राइट? सही है. सर्किल भी प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक अंदर वाला रीजन, एक बाहर वाला रीजन, राइट? सो हमको फाइंड करना है ये अंदर वाला रीजन है या बाहर वाला रीजन है. सो आपको क्या करना है? सैंपल पॉइंट मेथड यूज करना है. सो मैं फर्स्ट रीजन को चेक करता हूं, फर्स्ट रीजन क्या होगा. सो इज देयर एनी पॉइंट विच यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट लाइज इन द फर्स्ट पार्ट? अब ऐसा कुछ पॉइंट पता है जो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं गारंटी फर्स्ट रीजन में ही है? 2,0, 1,0. क्या है? 2,0. 2,0 कहाँ होगा, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन? 2,0 फर्स्ट रीजन में होगा सर.
ठीक है, देखिए आप कोई भी पॉइंट से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे तो सबसे इजी ऑरिजिन लग रहा है, आपको शायद लगा नहीं होगा। ऑरिजिन मेरा फर्स्ट रीजन में होना चाहिए ना, राइट? सो ऑरिजिन को इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 1। इज इट राइट और रॉन्ग? 0 लेस देन और इक्वल टू 1 सही है क्या नहीं? Yes, sir. सही है ना? इसका मतलब क्या है, 0,0 is satisfying this inequality। इसका मतलब all points in this region will satisfy this inequality। इसका मतलब so this region represents x square plus y square less than or equal to 1। क्लियर? अब 0,0 ही सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल 2,0 सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। 4 लेस देन और इक्वल टू 1, राइट और रॉन्ग? इज 4 लेस देन और इक्वल टू 1? नो सर। नो, इसका मतलब दिस 2,0 इज नॉट सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इसका मतलब 2,0 कौन सा इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेगा? लेस देन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ग्रेटर देन को सैटिस्फाई करेगा, राइट? सो बाहर वाला रीजन में एक पॉइंट ग्रेटर देन को सैटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बाहर पूरा रीजन कौन सा इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेगा? ग्रेटर देन को सैटिस्फाई करेगा, राइट? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So x square plus y square less than or equal to 1 represents the region inside the circle. X square plus y square greater than or equal to 1 represents the region outside the circle. Clear? समझ में आ रहे? Is it okay? Yes, sir. For example, I want to plot the curve y greater than or equal to sin square x। इसको प्लॉट करना है, ओके? सो फर्स्ट क्या करना चाहिए मुझे? व्हाट शुड बी माय फर्स्ट एम? अगर इसको प्लॉट करना है तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट इक्वालिटी को प्लॉट करना है, राइट? इक्वालिटी को प्लॉट करना है सर। सो फर्स्ट y इक्वल टू sin स्क्वायर x को प्लॉट करना है, बट sin स्क्वायर x कैसे प्लॉट करेंगे? सो फर्स्ट बेसिक y इक्वल टू sin x आपको पता है ना कैसे होगा? sin x कैसे होगा? ऐसा होगा, राइट? सही कि नहीं? अब y इक्वल टू sin x से आप sin स्क्वायर x का प्लॉट करना है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब ये sin x का वैल्यू sin स्क्वायर x किया तो इसका मतलब जो भी y का वैल्यू है उसको स्क्वायर कर रहा है, राइट? सो व्हेन यू स्क्वायर, नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं? जो पॉजिटिव नंबर्स है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव नंबर्स क्या होगा? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? ऐसा एंड आपको पता है ना sin x का वैल्यूज 0 और 1 के बीच में होगा, ऐसा नो? sin x का वैल्यू 0 और मतलब -1 के बीच में होगा, राइट? सो जब आप स्क्वायर करते हैं ये वैल्यूज जो है घटेगा या बढ़ेगा? 0 and 1 के बीच में नंबर्स को स्क्वायर किया तो व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ द नंबर? डिक्रीजेस। इसका मतलब है एक्चुअली y का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट? इसका मतलब इस ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा, समझ रहे? ऐसा 1 में तो 1 ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, राइट? इस तरफ क्या होगा? नीचे जाएगा या ये भी ऊपर ही आ जाएगा? समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे होगा? हाँ, ओके और नॉट? कितने लोग को समझ में आ रहा है? हाथ रेस करिए, देखना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन were able to understand this? Good. So sin square x, when you square it, negatives also become positive. That's one thing that you need to understand. इसके बाद अगर नंबर 0 और 1 के बीच में है तो नंबर का वैल्यू जो है वो क्या होगा? वो नंबर का वैल्यू घटेगा, इसलिए अंदर आ रहा है, ओके?
सो जो पिंक कलर ग्राफ जो है दैट इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y is equal to sin square x. okay, is the graph of y equal to sin square x. अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए y greater than or equal to sin square x. again this curve also divides the plane into two parts. एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है ना, ऐसा ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. So y greater than or equal to sin square x, ऊपर वाला पार्ट है कि नीचे वाला पार्ट है, वो कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट गो फॉर सम सैंपल पॉइंट. कोई एक सैंपल पॉइंट बोलिए जो आपको पता है फर्स्ट रीजन में है कंपल्सरली. कितने लोग को लग रहा है 0,1 फर्स्ट रीजन में है? सबको लग रहा है कि नहीं? 0,1 तो फर्स्ट रीजन में ही होना चाहिए ना. Yes, sir. So 0,1 इसमें पुट कर लीजिए. 1 is greater than or equal to sin square 0 0. Is it right or wrong? 1 greater than 0 सही है कि नहीं? सही है ना, 1 greater than 0. Yes, sir. इसका मतलब 0,1 is satisfying this. इसका मतलब 0,1 का साइड में सारा पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. So which side should you plot? So this inequality represents the region above this curve. Clear or not? प्लॉटिंग समझ में आ रही? देखिए ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है. सो ऐसे देगा तो दो ही पॉइंट्स याद रखना है. इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है तो फर्स्ट इक्वालिटी प्लॉट करना है, इसके बाद दो रीजन आएगा, एक ग्रेटर देन रीजन एक लेस देन रीजन. वो कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस देन जानने के लिए एक सैंपल पॉइंट मेथड आप यूज कर सकते हैं. यहां तक क्लियर है क्या? नहीं, अगर क्लियर है तो आगे जाएंगे. ओके और नॉट? बोलिए, थोड़ा सा समझ में आया तो मैं आगे जाऊंगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट भी कर लिया? Yes, sir. सो अब देखिए what happens when you have multiple or simultaneous linear inequations. Multiple or simultaneous linear inequations. For example, x plus y is greater than or equal to 5 and 2x minus y less than or equal to 6. So what does the simultaneous linear inequations represent? आपको पता चल गया अभी. every linear inequation represents a region, right? This is a region, this is also a region, right? So let this be region 1, let this be region 2. बीच में end है. end का मतलब क्या करना चाहिए दोनों regions का? ये दोनों regions को union करना है कि intersection करना है? Intersection करना पड़ेगा ना, because I want the common region. end का मतलब common region. So कैसे find करेंगे? simple है. So let us take the coordinate system. देखिए ये आपको एग्जाम में ग्राफ शीट में करना पड़ेगा. All of you know how to use graph sheet. graph sheet में x and y axis draw करिएगा. Can you plot this line? line का कैसे plot करना है याद है? Again, every plotting is a sample point. So first x plus y equal to 5. बहुत simple line है ना, हम already कर चुके हैं, right? So x equal to 5, y equal to 5. So एक line आएगा, right? So this line is x plus y equal to 5. हमको x plus y greater than or equal to 5 चाहिए.
सो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है एक तरफ ऑरिजिन है एक तरफ ऑरिजिन नहीं है. सो मैं जल्दी जल्दी क्या करूंगा, ऑरिजिन सबस्टिट्यूट करूंगा मैं. 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, राइट और रॉन्ग? ऑरिजिन सबस्टिट्यूट किया तो इक्वेशन सैटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं? नहीं सर, नहीं हो रहा सबस्टिट्यूट सर। किया तो नहीं हो रहा है ना. इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ जाना है क्या नहीं जाना है? ऑरिजिन की तरफ जाना है या नहीं जाना है? नहीं जाना सर। नहीं जाना है. सो वी गो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन. ओके, एरो से आप मार्क कर सकते हैं ऐसा. सो दिस इज द रीजन करस्पॉन्डिंग टू x plus y greater than or equal to 5. क्लियर है? नेक्स्ट, let us plot this region. 2x minus y is less than or equal to 3. So इसका x इंटरसेप्ट कितना है? ये भी फर्स्ट इक्वालिटी ड्रॉ कर लीजिए. 2x plus y equal to 6. x कितना है? x इंटरसेप्ट इज 3, राइट? x इंटरसेप्ट इज 3. y इंटरसेप्ट कितना है? 2x minus y है. y इंटरसेप्ट कितना है? -6. -6. ऐसा कैसे, ऐसा कुछ होगा? सो इसका लाइन कैसा होगा? द लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस. सो नाउ आल्सो यू हैव टू रीजन्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस पिंक लाइन. सो यहां भी एक तरफ ऑरिजिन है एक तरफ ऑरिजिन नहीं है. सो आपको क्वेश्चन है ऑरिजिन की तरफ जाना है क्या ऑरिजिन की तरफ नहीं जाना है? सो उसके लिए क्या करिएगा? You just have to substitute 0, 0 in this inequality. Substitute किया तो 0 - 0 less than or equal to 6 सही है क्या नहीं? 0 - 0 less than or equal to 6. Is it true or false? True. इसका मतलब you have to go towards origin, right? So you go towards origin. You go towards origin. Okay. So now what is the solution of this simultaneous equation? Simultaneous equations का solution क्या है? It is the intersection region, right? So दोनों का intersection region क्या है? अभी एक लाइन जो है प्लेन को 2 पार्ट्स करेगा, 2 लाइंस जो है प्लेन को 4 पार्ट्स करेगा, राइट? सो कौन सा पार्ट हमारा आंसर है? First, second, third, fourth. If you have 4 regions, which region is our answer? 4. Fourth region. So just आप इसको थोड़ा सा darken करना है. So this region is the required solution. समझ में आ रही? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. देखिए ये आपको मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में विथ ग्राफ आएगा क्वेश्चन. ग्राफ में प्लॉट करके आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो आपको नेक्स्ट इज यू डोंट नीड टू हैव ओनली 2 इक्वेशंस, यू कैन हैव मोर देन 2 इक्वेशंस आल्सो. फॉर एग्जांपल x plus y less than or equal to 5 and 2x minus y less than or equal to 6 and x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. कितना इक्वेशंस है? 4 इक्वेशंस. ओके, क्लियर? So now what you need to do is you need to plot all the 4 inequations, okay, and get the common region. कौन सा region चारों को satisfy करेगा? That's what you need to find. Clear? So for the sake of simplicity मैं ये equations को change नहीं किया, just एक ही change किया दोनों में. ऊपर से क्या difference है? ये तो exactly same है. यहाँ greater than को निकाल के मैं less than कर लिया. So first ये दोनों को मैं वापस ऊपर जैसा प्लॉट किया वैसा ही प्लॉट कर लेता हूं. ये डायग्राम्स ओके है, सेम है ना जैसा प्रीवियस है.
ऐसा ही है, राइट? सर इधर फर्स्ट रीजन में आएगा सर, फर्स्ट रीजन में। हाँ, इस बार फर्स्ट रीजन आएगा क्योंकि सेकंड वाला जो है अभी भी सेम है, बट फर्स्ट वाला फर्स्ट जो है वो ऑपोजिट हो गया, नीचे आ गया इस बार। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। बट अभी सिर्फ 2 प्लॉट किया मैंने, अब ये भी प्लॉट करना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बहुत बार आएगा आपको। व्हाट डज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट? x इक्वल टू 0 क्या है? x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, Y इंटरसेप्ट, y axis, right? So y axis का भी, y axis also divides the region into 2 parts. One is this part, one is the next part. Okay, there are 2 parts. So right side जाना है कि left side जाना है? सिंपल है, x greater than 0, x पॉजिटिव होना चाहिए। So y axis का right side जाना है कि left side जाना है? राइट साइड। Right side पॉजिटिव वैल्यूज होता है ना। So this is the third condition. Okay, अभी तक इंटरसेक्शन क्या आया? ये बीच वाला ट्रायंगल आ गया, देखिए इस पर, ऐसा ना। बिफोर दिस यू हैव दिस होल रीजन, बट अभी क्या गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब आप थोड़ा सा राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, राइट? एंड y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? देखिए y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, राइट? अब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x एक्सिस को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? x एक्सिस को ऊपर जाना पड़ेगा ना, राइट? y ग्रेटर देन 0, सो Yes, sir. दिस डायरेक्शन। आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए, कौन सा ऐसा रीजन है जहां चारों एरोज हैं, ऑल द 4 एरोज। आर यू गेटिंग अ क्वाड्रिलेटरल? कैन यू सी दैट यू आर गेटिंग अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस? Yes, sir. ये है कि नहीं? यू आर गेटिंग अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? Yes, sir. So this is the required region. This quadrilateral is the required region. Okay. So if you have more than 2 linear inequations, you can do the same application. ये एग्जाम में ग्राफ शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया नहीं? नोट किया? शैल आई गो टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. शैल आई गो टू नेक्स्ट पेज? सर यही कॉमन रीजन है ना सर? हाँ हाँ, ओके। देखिए आप ध्यान से, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही से याद रख लीजिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइमल्टेनियसली these two inequations represent first quadrant. समझ रहे? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, साइमल्टेनियसली ये दोनों मिला के, ये दोनों मिलके you're going to get the first quadrant. Yes or no? Yes, sir. Clear? आगे जाएंगे? ध्यान दे दीजिए, डिफरेंस बिटवीन x plus y greater than 5 and x plus y greater than or equal to 5. हम ऑलरेडी x plus 5 greater than or equal to 5 को प्लॉट कर चुके, राइट? सो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। इसका मतलब ये लाइन जो है, लाइन इज द इक्वालिटी, राइट?
line is the equality, above the line is simple inequality. लाइन और रीजन मिला के ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जा रहा है, ऐसा ना? अब मान लीजिए हमको सिर्फ x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 चाहिए. हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट? x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज सच ओनली दैट इक्वालिटी में ये लाइन भी आएगा, अगर इक्वालिटी नहीं है तो वो लाइन छोड़ के सिर्फ रीजन आएगा, राइट? सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस रीजन? This is represented by using a dotted line. अगर लाइन को डॉट करके आप ऐसा दिखाया तो dotted line represents what? Dotted line represents that line is not included. Clear है? जैसा हम solid dot, hollow dot करते हैं ना पॉइंट्स के लिए. Solid dot का मतलब that point is included. Hollow dot means that point is not included. Similarly, solid line means that the line is also included, that is equality is also there. Dotted line means equality is not present, only inequality is present. Okay, clear or no? Simple concept है, ऐसा कुछ difficulty नहीं है इसमें, right? Shall we go forward? Yes sir, understood. देखिए, let us look at some examples. देखिए, if you take a line, it divides it into two parts. अगर लाइन वर्टिकल है तो राइट हाफ, लेफ्ट हाफ. अगर लाइन स्लैंटिंग है तो एक अपर हाफ होगा, लोअर हाफ होगा, राइट? सो ईच वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इनइक्वालिटी. ओके, एंड एक तरफ वाला सारा पॉइंट्स एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे तरफ वाला सारा पॉइंट्स दूसरा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, राइट? सो लेट अस गो टू एक्सरसाइज. देखिए, इसमें एक्सप्लेन किया गया है. देखिए, सॉल्व 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली. प्रोसेस दिख रहा है? क्या किया? 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 प्लॉट किया. डॉटेड लाइन क्यों किया? एनी आइडिया? Why have we used dotted line here? नहीं है सर. क्योंकि इक्वालिटी नहीं है. सो इसके बाद 0,0 सब्स्टिट्यूट किया. देखिए, 0,0 सब्स्टिट्यूट किया. 0 ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स, है ना? 0 ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स. सो यू शुड नॉट गो टुवर्ड्स ऑरिजिन, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन. ओके, सो दूसरा तरफ गया. क्लियर? 3x minus 6 greater than or equal to 0. First consider the equality. So 3x minus 6 equal to 0, इसका मतलब x equal to 2, right? x equal to 2 का मतलब parallel to y axis. x equal to 2 वाला लाइन आ गया. इसके बाद राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा. क्लियर? So individual linear inequalities एक एक्सरसाइज है. Simultaneous linear inequalities नेक्स्ट एक्सरसाइज है. Simultaneous में आपको एक से ज्यादा भी हो सकता है. हम कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देख के जस्ट ट्राई टू देखिए. लेट अस डू द लास्ट टू क्वेश्चंस. ओके, लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन नोट कर लीजिए. x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, x plus y greater than or equal to 1, x minus y less than or equal to 0, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. क्वेश्चन नोट किया? सो यू हैव 5 इनइक्वालिटीज. सो एक एक करके आपको ड्रॉ करना है, राइट? सो फर्स्ट
So let us take the first inequality. So intercepts क्या है? X intercept कितना है? सर 10,0 है सर, 10,0 10,0 and y intercept is 0,5. 0,5. Okay, just draw the line. So अब towards origin जाना है या away from the origin जाना है? Simple logic क्या है? 0,0 substitute करिए, 0 less than or equal to 10 आ रहे हैं, right or wrong? 0,0 substitute कर लीजिए इसमें, 0,0 substitute कर लीजिए. सही आ रहा सर, सही आ रहा सर, टुवर्ड्स ऑरिजिन जाना है. टूवर्ड्स ऑरिजिन, राइट. सो नीचे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो ये वाला लाइन का इक्वालिटी, x का x इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट 1, राइट. सो ड्रॉ किया तो ऐसा होगा. सो यहां ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? टुवर्ड्स द ऑरिजिन और अवे फ्रॉम द ऑरिजिन? आप ही लोग करके बोलिए मुझे, टुवर्ड्स ऑरिजिन और अवे फ्रॉम द ऑरिजिन. Away from origin. हाँ, बहुत अच्छा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, क्योंकि 0,0 सबस्टिट्यूट किया तो काम नहीं कर रहे हैं. सो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन. ओके, नेक्स्ट, x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू वाई है ना, राइट. x इक्वल टू वाई लाइन कैसा होगा? गोइंग फ्रॉम ऑरिजिन, राइट. ऐसा होगा ना, x इक्वल टू वाई. सही कि नहीं? इस बार आप 0,0 सबस्टिट्यूट नहीं कर सकते. क्यों बोल सकते हैं? यू कैनॉट यूज 0,0 हियर बिकॉज 0,0 यूज किया तो आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा, ऐसा ना, क्योंकि 0,0 लाइज ऑन दिस लाइन. सो कोई एक और सैंपल पॉइंट आप ढूंढना पड़ेगा. कौन से सैंपल पॉइंट ढूंढिएगा? एनी इजी सैंपल पॉइंट. 1,0 चेक करेंगे? चेक कर सकता हूं क्या नहीं 1,0? सो 1,0 पुट कर लीजिए. 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, राइट और रॉन्ग? 1 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट और रॉन्ग? तो रॉन्ग है सर. रॉन्ग है. इसका मतलब 1,0 की तरफ जाना है या नहीं जाना है? 1,0 की तरफ नहीं जाना है ना, क्योंकि 1,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. सो यू हैव टू गो अवे फ्रॉम 1,0. क्लियर और नॉट जो मैं कर रहा हूं? समझ में आ रहे? इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इस तरफ और इस तरफ, राइट. बहुत ज्यादा एरोस ड्रॉ किया तो आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए. सो कैन यू सी द रीजन? यहां बीच में एक पेंटागन आ रहा है, देखिए, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, तीसरा लाइन. पेंटागन नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, देखिए. कैन यू सी दिस? ऐसा ना, पहला लाइन से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 4, 5. लाइन 1 से नीचे होना चाहिए, लाइन 2 से ऊपर होना चाहिए, लाइन 3 से भी ऊपर होना चाहिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस का लेफ्ट साइड राइट साइड होना चाहिए, x एक्सिस का ऑलरेडी ऊपर तो है. क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, एक और क्वेश्चन देखेंगे। Yes, sir. अभी 14th क्वेश्चन नोट करिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दिख रहा है आपको। सो वो याद रखना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो 14th क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 150, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80, x less than or equal to 15, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. नोट किया? Yes, sir. So just let us plot the individual lines. So first line, x intercept क्या है, y intercept क्या है? x intercept शायद मुझे लग रहा है कि 50 है, 0 and y intercept 75 है। Okay, मतलब 0.75. So this is the line 1. ऊपर जाना है क्या नीचे जाना है? Towards origin or away from the origin? जल्दी फटाक से बोलना है। 0, towards origin or away from the origin? Towards origin. Towards origin. इसके बाद x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 80, इसका मतलब x का इंटरसेप्ट 80 है, y का इंटरसेप्ट 20 है, राइट? सो अब टुवर्ड्स ऑरिजिन और अवे फ्रॉम द ऑरिजिन? Towards origin. टुवर्ड्स ऑरिजिन, बहुत अच्छा है। ओके, सो अभी तक ये वाला रीजन आया आपको, मतलब इस लाइन का भी नीचे, ऊपर वाला लाइन का भी नीचे। नेक्स्ट x इज लेस देन और इक्वल टू 15, सो फर्स्ट x इक्वल टू 15, x equal to 15, x equal to constant is parallel to y axis, right? x equal to 15, so less than होना चाहिए, इसका मतलब किस तरफ जाना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड? x less than 15 चाहिए, so इसका राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड? x का वैल्यू 15 से छोटा होना चाहिए, x equal to 15 है, so इस तरफ जाना चाहिए ना, लेफ्ट साइड जाना चाहिए। ओके, अभी तक कौन सा रीजन आया? देखिए ये पूरा रीजन पहले तक, अब इस तरफ भी जाना है, सो ये वाला रीजन आया। अभी तक ये वाला रीजन चल रहा है। इसके बाद x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला रीजन का बात हो रहा है, राइट? सही क्या नहीं? Yes, sir. राइट, दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बहुत बार क्या होता है, ये पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स है ना, उसको आपको निकालना पड़ सकते हैं एग्जाम में। सो हाउ कैन यू फाइंड एंड पॉइंट्स? अगर आप ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं अच्छे से टू दिस स्केल, आपको ग्राफ से दिख जाएगा ये पॉइंट्स, ऐसा लो। बट आप एनालिटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x इक्वल टू 15 का मतलब ये तो 15,0 होगा, 0,0 होगा, ये 0,20 होगा। दिस पॉइंट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 15 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, ऐसा लो। ये दोनों का इंटरसेक्शन है ना ये, सो पॉइंट निकाल सकते हैं। सो पॉइंट क्या होगा, 15 कामा x इक्वल 15 पुट किया तो 65/4। समझ में आया? Yes, sir. So these are the, मतलब this is the quadrilateral bounded by these 4 points is the required region. So यहाँ भी आपको ये points निकालना पड़ सकता है एग्जाम में। So ये वाला पॉइंट कैसे निकालेगा? ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये वाला पॉइंट के लिए ये दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट?
सॉल्व तो कर सकते हैं आप, बहुत दिक्कत नहीं है. So did you understand the concept of how to plot linear inequations? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, So, sir. so that completes your chapter of linear inequations. So थोड़ा सा हम क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल क्वेश्चंस किया, हम लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में अगर कर लिया तो खत्म हो जाएगा चैप्टर. ओके, क्लियर? सो वो कंप्लीट करके हम इसके बाद लेवल 2 स्टार्ट करेंगे. हमारे पास जैसा प्लान किया 2 महीना है हमारे पास. ओके, Yes, sir. सो 2 महीने में आप अच्छे सा मेहनत किया तो बहुत अच्छे सा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. एक बार पूरा रिवीजन भी होगा, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस. ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. Tomorrow we'll do miscellaneous exercise and complete the syllabus. Clear? Yes. Okay, बेटा, bye सबको. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, thank you बेटा.